राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे जून महीने में सन 2022 में मेष राशि कैसी होने वाली है, क्या फल देगी। मेष राशि वाले जातक आपके जीवन में ऐसी कौन सी उन्नति प्राप्त होगी, कहां से आपको लाभ मिलेगा, ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि वाले जातकों का जून महीना बहुत अच्छा खुशखबरी लेकर आने वाला है। राजनीति में अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बनेंगे और उन संपर्कों से आप लाभ उठा सकते हैं। वाहन, व्यापार, प्रॉपर्टी आदि का सुख मिलेगा। आप जिस कार्य के लिए निकलेंगे वो कार्य आपका सफलतापूर्वक होगा। आपके जीवन में कोई भी समस्या अब तक रही होगी, लेकिन अब वो समस्या का समाधान का समय आ गया है। आप निश्चिंत हो जाइए। हर रविवार को आपको एक जिसको जरूरत है, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना है, एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराना है। फिर आप देखिए आपके उन्नति में 4 चांद और लग जाएंगे। मेष राशि वाले जातक आगे चल के उन्नति प्राप्त करेंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, मांगलिक कार्य घर में होंगे। मांगलिक कार्यों के साथ साथ आपके और भी जो भी अब तक कार्य बिगड़े पड़े थे, जो नहीं हो रहे थे, मेहनत आपने बहुत की, लेकिन वो भी इस समय आपके कार्य होने के लिए तत्पर हैं। सिर्फ आपको कर्म करना है। मेष राशि वाले जातक जून के महीने में वाहन आदि का सुख तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन समाज में एक अच्छा पद प्राप्त करेंगे। समाज के लोग आपका सम्मान करेंगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हर व्यक्ति आपको आपकी सलाह लेने की कोशिश करेगा और इन सब बातों को विशेष आपको एक ही चीज करनी है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। अगर प्रतिदिन नहीं कर सकते, आप हर मंगलवार करें तो आपको लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सार्थकता आएगी। मांगलिक कार्य तो आपके जीवन में आएंगे ही आएंगे। नौकरी, व्यापार, वाणिज्य आदि में सुख मिलेगा। गृह कलेश दूर होगा। वाहन आदि का सुख, यात्रा अच्छी सुख सुमंगल होगी। वृषभ राशि आपको क्या फल प्राप्त देगी। वृषभ राशि के जातक जो हैं उनको कौन सा फल मिलेगा, तो ध्यान दीजिए। आप पर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, तो वो जिम्मेदारियां आपको सकुशल निभानी है। थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है, क्योंकि जब जिम्मेदारियां बढ़ेंगी तो कठिनाई तो स्वाभाविक है, तो कठिनाई आ सकती है, लेकिन वो भी आपकी अच्छे से व्यतीत होगी। आपके धन ऐश्वर्य की क्षमता अच्छी रहेगी। मांगलिक कार्य आपके परिवार में होंगे, आपके घर में भी होंगे। वृषभ राशि वाले जातक अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, अपने कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए वाक् पटुता पर ध्यान दें। वाणी पर संयम रखें, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, गाली गलौच ना करें, बिल्कुल ना करें, बड़ों का सम्मान करें, तो आपको लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातक इस समय जून मास में बहुत लाभ लेने वाले हैं, लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं वो आपको निभानी पड़ेंगी और बहुत मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत से आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि मेहनत जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ प्राप्त होने में बाधाएं उत्पन्न होंगी, अवरोध उत्पन्न होंगे। तो इन सब बातों का विचार आपको करना है, क्योंकि जब हम इन बातों का विचार करते हैं, जब इन बातों पर हम संयम रखते हैं, तो हमारा कार्य सफल होता है। ध्यान दीजिए, विरोधी आपके पास में खड़े हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के पास में विरोधी अर्थात शत्रु खड़े हुए हैं मौके की तलाश में,
लेकिन आपके जो शुक्र हैं वो उनको मौका नहीं देंगे, प्रेम आपका बढ़ेगा, आपके कार्य सफल होंगे। मिथुन राशि 2022 में कैसी रहने वाली है? मिथुन राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा? ध्यान दीजिएगा, कौन से उपाय करने हैं, कौन से उपाय करने से लाभ मिलेगा, कौन से उपाय ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि का स्वामी बुध आपके जीवन को हरा भरा कर देगा, जीवन में दक्षता प्राप्त कराएगा, असफलता में सफलता प्राप्त होगी। जहां पर आपको लग रहा है कि ये कार्य मैं नहीं करूं, इसमें मुझे असफलता मिलेगी, लेकिन उस कार्य को आप कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। कर्म अच्छा होना चाहिए, गलत कर्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ना आपको करना है ना किसी को करने देना है। आपका जो कर्म है वो आपके जीवन की दक्षता को अपनाता है। और इसी के साथ मिथुन राशि वाले जातक अगर प्रॉपर्टी का बेस धारण करके बैठे हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, तो आपके रास्ते खुले हुए हैं, आप बेच सकते भी हैं और खरीद भी सकते हैं। इस समय आपको लाभ प्राप्त होगा, आपका लाभ चारों दिशाओं से है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, कर्म करने की जरूरत है। कहा गया है ना, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म ही है जो प्रधान है। जब तक कर्म नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ोगे। मिथुन राशि वाले जातक भूल करके भी गरीब व्यक्ति को ना सताएं, गाय को ना सताएं, ब्राह्मण को ना सताएं। अगर गाय, ब्राह्मण और गरीब को आप सताओगे तो आपके कार्य असफल हो जाएंगे, और जो सफलता आपको मुझे दिखाई दे रही है मिथुन राशि की, वो आपको नहीं मिलेगी। सामाजिक धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे, वाहन आदि का सुख मिलेगा और आपका जीवन सुंदरतापूर्ण, दक्षतापूर्ण, समृद्धपूर्ण एक स्वर्ण के समान चमकेगा। आपका सार्थकता आपके जीवन में आएगी। मिथुन राशि वाले जातक विशेष रूप से गणेश स्तोत्र का पाठ करते रहें, भगवान बुद्ध की पूजा करें। कर्क राशि 2022 जून के महीने में कैसी रहने वाली है? कर्क राशि वाले जातकों को क्या फल प्राप्त होगा, क्या नुकसान होगा, कौन सा कर्म करें, कौन सा ना करें, इन सब बातों पर हम आज आपसे चर्चा करेंगे। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान में विजिट कर सकते हैं या आप फोन के द्वारा भी हमसे बातें कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे जो बात बताने वाला हूं कि आपको परदेश से कोई शुभ समाचार मिलेगा, अच्छा कार्य आपका रहेगा, मेहनत आपको करनी है। विशेष कार्य जो आपके अब तक नहीं बने वो बनने वाले हैं जून के महीने में। कर्क राशि वाले जातक स्वामित्व चंद्रमा का करें, चंद्र को स्तुति करें, चंद्रमा की स्तुति करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। या जिन जातकों को संतान प्राप्ति की इच्छा है वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। वैसे ये समय आपका बहुत ही फलदायी है, अच्छे योग्य समाचार मिलेंगे, लेकिन इसी के साथ साथ ग्रह कलेश बढ़ सकता है, घर में थोड़ी सी विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। उसके निजात के लिए एक गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं। आप जब आपको मौका मिले उस समय एक गरीब को अपने घर बुला करके उसे भोजन कराएं, तो उससे भी आपका जो कार्य है वो सफल होगा, जो अवरोध है वो दूर होंगे, आपका जीवन सफल होगा। कई ऐसी समस्याएं आपके जीवन में भी आ सकती हैं जो आप अनर्गल नहीं चाहते उनको कि ये समस्या आए। तो विशेष रूप से जो कर्क राशि वाले जातक हैं, इन चीज़ों पर ध्यान ना दे करके अपने कार्य के लिए आगे बढ़ें। मांगलिक कार्य आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में आने वाले हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। धार्मिक रुचि आपकी कम होगी, क्योंकि धार्मिक रुचि में इस समय आपको थोड़ी अवरोध पैदा हो सकता है। पैसे की इनकम के स्रोत आपके खुल सकते हैं और परदेश से सुनहरा मौका आपको मिल सकता है। कि सिंह राशि वाले जातक जून में कौन सा फल प्राप्त करेंगे और क्या आपको अवरोध पैदा हो सकता है? जून मास 2022 में सिंह राशि वाले जातक विशेष रूप से ध्यान से सुनिएगा, आपको अवरोध पैदा होंगे।
मंदिर में जाकर के दर्शन करें, दक्षिणा करें, आपको लाभ मिलेगा। राजनीतिक कार्यों से आपको धोखा प्राप्त होगा, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। लेकिन कोई कार्य आपका बिगड़ रहा है और उसमें कोई राजनेता या राजनीतिक आदमी आपका साथ दे रहा है तो वो आपको धोखा दे सकता है। आपका द्रव्य अर्थात दक्षिणा या आपका पैसा फंस सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। किसी को भी आप लोग मंगलवार को उधार बिल्कुल नहीं दें। अगर मंगलवार को आप उधार देंगे तो वो पैसा आपको वापस नहीं आएगा। सिंह राशि वाले जातक सूर्य की स्तुति करें, सूर्य की स्तुति करें तो आपको लाभ मिलेगा और कोई परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। कहते हैं कि सिंह राशि वाले जातक जून में असफलता के बीच में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये कार्य ना हो, लेकिन वो हो जाएगा। लेकिन वाणी पर संयम रखें। आपकी वाणी थोड़ी कटु है, तेज है, सूर्य के कारण आपके अंदर क्रोध भरा हुआ है, तो वाणी पर आप संयम रखेंगे तो आपका जो क्रोध है वो शांत हो जाएगा और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। मांगलिक कार्य आपके परिवार में भी होंगे, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यात्रा का त्याग करें। अगर आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं, लंबी कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो उसे जून के महीने में स्थगित कर दें। अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाना है, क्योंकि यात्रा मंगलमय नहीं है। आपको आपके रिश्तेदारों से, मित्रों से सहयोग मिलेगा। पार्टनरशिप में आप कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा और आपका जीवन सुखद होगा। कन्या का स्वामित्व बुध करता है। जून में आप जो भी कार्य करेंगे आपको सफलता मिलेगी। संगीत, कला आदि में आपकी वृद्धि होगी। आप नए कार्य करने की उत्पन्न होंगे, अर्थात नए कार्य कर सकते हैं। व्यापार क्षेत्र आपका अच्छा होगा, आपको प्रगति होगी, उन्नति होगी और आपके साथ साथ आपके जीवन में, आपके घर परिवार में भी सुख शांति बनी रहेगी। गृह कलेश दूर होगा, मानसिक चिंता खत्म होगी। मानसिक चिंता का जो अवतरण अब तक आपके जीवन में था वो अब एकदम नष्ट हो गया। अब उसका कार्य बिल्कुल असफल, कोई मानसिक चिंता आपके जीवन में नहीं आएगी। आपका जीवन एकदम शीशे के समान चमकेगा। कन्या राशि वाले जातक अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु गीता का पाठ करें तो आपको बेहद लाभ मिलेगा। गणेश स्तोत्र का पाठ करें तो भी आपको लाभ मिलेगा और आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। इन सभी कार्यों में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप निश्चिंत होकर के बढ़ें। आपको सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है। लेकिन आपको कर्म करना है, बढ़ना है। आपके सभी कार्य, रुके कार्य भी सफल होंगे। घर परिवार में शांति होगी। वाहन आदि का सुख मिल सकता है, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। राजनेताओं से सावधान, क्योंकि वहां आपको धोखा प्राप्त होगा। कार्य सफल नहीं होगा। अगर आप किसी राजनेता के द्वारा कार्य कराने के लिए कोई इच्छुक हैं तो वो कार्य आपका सफल नहीं होगा। आपका कार्य, आपका जीवन का जो लक्ष्य है वो अधूरा रह जाएगा। आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में अवश्य बढ़ेगी, अच्छे स्तर की होगी, समाज आपकी इज्जत करेगा। कई ऐसी समस्याएं आपको घेरने का प्रयत्न करेंगी, लेकिन उनसे आपको एक कवच आपकी रक्षा करेगा। आपका जीवन सफल हो जाएगा। कन्या राशि वाले जातक अपने आप को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए अपने प्रयत्न ऐसे करेंगे जिन पर उनके कार्यों में असफलता ना आए। आपका मांगलिक कार्य आपके जीवन में होंगे। नौकरी, व्यापार, वाणिज्य आपके जीवन में आएगी और आपका जीवन एक सुखनुमा, खुश प्रवृत्ति का होगा। तुला राशि जून के महीने 2022 में क्या फल प्राप्त होगी? या तुला राशि वाले जातक ऐसा कौन सा कार्य करें जिनको अपने कार्यों में जो रुकावट है वो दूर हो? तो तुला राशि वाले जातकों के लिए विशेष मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि इस समय आपका सुख शांति का जीवन है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा का जीवन है। सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी, स्थायी संपत्ति का आगमन होगा,
स्थायी आपकी संपत्ति रुक जाएगी। संपत्ति को आप संचय कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, और प्रॉपर्टी का विवाद अगर है तो वो सुलझ जाएगा। मानसिक चिंता बढ़ सकती है। व्यापार में कुताही ना बरतें, अर्थात व्यापार में कोई भी ऐसी अनर्गल चेष्टा करने या कोई कमी ना बरतें जिससे आपके कार्यों में अवरोध पैदा हो। आपके जीवन में स्व शांति बनी रहे, व्यापार आपका अच्छा हो। इसके कारण आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्रवार वाले दिन कपूर ले जाकर के मंदिर में किसी भी देवता की मूर्ति के सामने आप चढ़ा देना। अगर माता रानी की तस्वीर है, मूर्ति है, वहां अगर आप चढ़ाओगे तो आपको अधिक लाभ प्राप्त होगा। बाकी के अगर किसी और उपाय की आपको जरूरत है तो आप हमारे संस्थान में इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, जिससे आपके जीवन के बचे हुए उपाय हम आपको बता करके आपके जीवन को सफल बना सकते हैं। मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में बनेंगे। अनेक कार्यों में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा। लेकिन आपको एक चीज विशेष कर सताएगी, जो आपका स्वास्थ्य है वो इस समय उतार चढ़ाव में बनेगा। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव बनेगा जिससे आपका मन स्थिर नहीं रहेगा। तो इसके कारण आप अपने जीवन को अगर सफल बनाना है तो उपाय आपको अवश्य करना है। तुला राशि वाले जातकों का स्वामित्व शुक्र करता है। शुक्र ग्रह प्रेम का सूचक है, एक दूसरे में प्रेम भरता है, अर्थात शांति स्थापना करता है। तो इसके कारण आपको अधिक मेहनत करने से लाभ प्राप्त होगा। मेहनत आप कीजिए, आपकी सफलता आपके सामने है और आपका जीवन सफल हो जाएगा। मांगलिक कार्यों के साथ साथ व्यापार क्षेत्र अच्छा होगा। अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी और विशेष रूप से आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। विवाह के लिए योग्य व्यक्तियों के विवाह होंगे। संतान प्राप्ति के लिए अवरोध हो सकता है, लेकिन कुछ उपाय करने से वो भी दूर होगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातक ध्यान दें, आपकी राशि का स्वामी मंगल है। मंगल के कारण एक तो आपके शत्रु बढ़ेंगे, आपके कार्यों को बिगाड़ने का प्रयत्न किया जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के कार्यों को बिगाड़ने के लिए शत्रु संलग्न रहेंगे। आपको समय समय पर घेरा जा सकता है, आपको परेशानियां उत्पन्न होंगी। जमीनी विवाद आपका बना रहेगा, जमीनी विवाद हो सकता है। पैतृक संपत्ति सफलता से नहीं मिलेगी। इन सब के लिए आपको अपने राजोद्वार मतलब अपने क्षेत्र का जो राजा है, कोई भी राजनीतिक नेता है, उसका आप सहयोग लेंगे तो आपके कार्य सफल हो सकते हैं। आपके जीवन की दक्षता बन सकती है। सामाजिक और धार्मिक दोनों कार्यों में आपकी मनोवृत्ति बढ़ेगी, मन इच्छा आपकी अग्रसर होगी। धार्मिक कार्यों में अत्यधिक आप बढ़ चढ़ करके आगे भाग लेंगे। घर परिवार में मंगलोत्सव होंगे। यात्रा आपकी सुमंगल है। आप अगर सोच रहे हैं कहीं बाहर जाने की, यात्रा करने की, तो आप यात्रा कर सकते हैं। देश विदेश से अच्छे समाचार मिलने का आसार है, लेकिन अपने जोड़ीदार पार्टनर जिसको हम बोलते हैं, उससे आप संलग्न रहें, सचेत रहें। वो आपको धोखा देने की क्षमता रखता है, अर्थात वो धोखा दे सकता है। तो इसी सभी बातों में आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, आपको अपने जीवन में दक्षता लाने के लिए एक उपाय करना है। गुरुवार का व्रत अगर आप कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ, बजरंग बाण, सुंदरकांड आप ये कराइए, आपके जीवन में लाभ मिलेगा। और अगर कोई उपाय आपको और जानना है तो आप हमारे संस्थान में कभी भी विजिट कर सकते हैं और उपाय जानने के लिए कॉल भी कर सकते हैं, जिससे हम आपको आपकी कुंडली देख करके भी सटीक उपाय बता सकें। धनु राशि को लेकर, धनु राशि जून 2022 में आपको क्या फल देगी, धनु राशि के वाले जातक क्या कार्य करें जिससे उनको सफलता प्राप्त हो। तो देखिए, जिन धनु राशि वाले जातकों का कोर्ट केस चल रहा है उसमें उनको असफलता मिलती दिखाई दे रही है। हो सकता है आप वो कोर्ट केस हार जाएं। उच्च अधिकारियों से जो आपके सहयोग है, जिन्होंने आपको आश्वासन दे रखा है, वहां से आपको धोखा मिल सकता है।
क्योंकि धनु राशि वाले जातक इन सब चीजों से बचने के लिए एक उपाय करें। एक बेल पत्र का पत्ता, उनके तीन पत्ते का जो जोड़ा होता है उसके बीच वाले पत्ते पर आप शहद लगाएं और उल्टा करके उसे शिवलिंग पर चढ़ा दें। अपनी मनोकामना बोलें, आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। और अगर उपायों के साथ साथ आप चलेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। समाज में भी आपको क्षति होगी, सामाजिक लोग आपको बहिष्कृत कर सकते हैं, आपको राजनीतिक क्षेत्र में भी नुकसान हो सकता है। वाहन आदि का प्रयोग ना करें। जून महीने में आपके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए आप अपने जीवन को सफल भी बना सकते हैं छोटे छोटे उपाय करके, जैसे गुरुवार का व्रत करके, गुरु गीता का पाठ करके और हरा चारा दान करके गाय को आप खिलाइए हरा चारा, तो आपको लाभ मिलेगा। सुंदरकांड का आप पाठ करेंगे या घर में किसी ब्राह्मण से कराएंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। और आगे का जो सामाजिक क्षेत्र है आपका वो अच्छा हो सकता है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जब तक कर्म पर आप विश्वास रखेंगे तब तक आपके कार्य सफल होंगे, क्योंकि जो शत्रु आपके हैं वो आपकी तकार में बैठे हुए हैं कि कब इसको घेरा जाए, कब इसको डाला जाए, अर्थात आपको क्षति पहुंचाने की चेष्टा करते हैं। ऐसे आपकी राशि में आपके जो विशेष हैं वो दो शत्रु आपके आमने सामने आ सकते हैं। धनु राशि वाले जातक अपने जीवन को सफल तो बना सकते हैं क्योंकि इनमें इतनी पावर है, इनका स्वामित्व गुरु करता है इसलिए, लेकिन बुद्ध के कारण विकृति पैदा हो जाती है क्योंकि बुद्ध गुरु का शत्रु है। और मन में जब विकृति आती है तो कार्यों को बिगाड़ लेते हैं, जल्दीबाजी करते हैं। धनु राशि वाले जातक क्रोध, जल्दबाजी जो करने पर आप आतुर होते हैं वो आपको नुकसानदायक है, वो नुकसान आपको दे सकती है और उसी नुकसान के कारण आपका कार्य असफल हो जाते हैं। मकर राशि वाले जातकों के जीवन में कौन सी उपलब्धि प्राप्त होगी, कहाँ हानि हो सकती है, किसके साथ क्या करने से आपको लाभ प्राप्त होगा, तो ध्यान दीजिए। मकर राशि वाले जातक अपने स्वरोजगार में अगर मेहनत करते हैं, मन लगाते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। नौकरी अगर आप कहीं करते हैं तो नौकरी में आपको सफलता मिलेगी, प्रमोशन होने की भी उम्मीद है, लेकिन वाक्पटुता से बचें, इधर उधर के झमेले से आप बचें, झगड़े होने की संभावना बन सकती है। इधर उधर से आप वाक्पटुता में संयम रखें, वाणी पर आप संयम रखें, आपका स्वास्थ्य उतार चढ़ाव में आ सकता है। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सामाजिक कार्यों में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि है, इसके कारण आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भगवान का आशीर्वाद, आपके पितरों का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद सदा आपके साथ होगा। लेकिन इन सब बातों को अगर ध्यान में आप रखते हैं तो मकर राशि वाले जातकों के लिए सबसे ज्यादा कष्ट आपकी प्रॉपर्टी में आ सकता है। प्रॉपर्टी विवाद बढ़ सकता है। आप कुछ खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मकर राशि वाले जातकों को शत्रुओं से हानि हो सकती है। मकर राशि वाले जातक शत्रुवत व्यवहार करने वाले लोगों से सावधान रहें, उनसे दूर रहें। दूरी बना के रहेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। मकर राशि वाले जातकों के कार्यों में जो सफलता प्राप्त होती है वो कार्य शनि के द्वारा, तो आप शनि चालीसा का पाठ करें, शनि मंत्र का आप जप करें, शनि मंदिर में जाकर के आप पूजा करें तो आपको विशेष लाभ मिलेगा और जो अवरोध होगा वो दूर होगा। कुंभ राशि वाले जातक इस समय जून के महीने में 2022 वर्ष में ऐसा क्या करें जिससे उनको लाभ हो, अर्थात जून में क्या कह रही है उनकी राशि, तो ध्यान दीजिएगा। जून में आपके गृह कलेश बढ़ सकते हैं, घर में समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन इसके साथ साथ एक खुशखबरी भी है। राजनीतिक और सामाजिक आपको दोनों ही प्रेम मिलेंगे, दोनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। राजनीतिक कार्यों में आप बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और इन सब बातों में आपको विशेष रूप से शनि का पूजन तो करना ही करना है क्योंकि आपका स्वामी शनि है, और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए शुक्र की भी पूजा करनी है।
कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आपके जीवन की देहरी पर दस्तखत दे रही हैं, कभी भी आ सकती हैं। लेकिन जून के महीने में आपके शत्रु व्यवहार बढ़ेगा, शत्रुवत जो व्यवहार है आपका वो बढ़ेगा, क्रोध आपको आएगा और क्रोध के कारण आप बहुत कुछ नुकसान कर सकते हैं। तो अपने आप पर संयम रखें, क्रोध ना करें। सामाजिक प्रतिष्ठा अवश्य बढ़ेगी, कोई नहीं रोक पाएगा। मान सम्मान आपका बढ़ेगा, वाहन आदि का सुख आपको मिलेगा। प्रॉपर्टी का विवाद जो चल रहा है वो और उलझने की संभावना में है, उलझ सकता है और समय उसका आगे बढ़ सकता है। अभी आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जज साहब, वकील साहब या जो भी आपके सानिध्य में कार्य करने वाले जो आपके केस पर हैं, कोर्ट केस पर हैं, उसमें आपको सम्मान नहीं मिलेगा। आपका जीवन लक्ष्य वहां पर थोड़ा सा खिन्न हो सकता है और वहां दुखित हो सकता है, लेकिन हार नहीं माननी है। सदृढ़ता पूर्वक, मजबूती पूर्वक अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, आगे बढ़ना है। आपकी सफलता भी आपका रास्ता देख रही है, निश्चित सफलता मिलेगी। बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लेकिन घी की ज्योत जला करके आसन पर बैठ करके करें, फिर आप देखें आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मीन राशि वाले जो जातक हैं वो निश्चिंत हो जाएं, उनको बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। राजनीतिक सुख मिलेगा, जो राजनीति में जाना चाहते हैं जा सकते हैं, उनको निश्चित जीत मिलेगी। देश विदेश से शुभ समाचार उनको मिलेंगे, अच्छे समाचार, उनके कार्यों की प्रगति होगी। अगर नौकरी करते हैं तो प्रमोशन मिलेगा, व्यापार करते हैं तो व्यापार में वृद्धि भी आपको मिलेगी। अपने जीवन को तो आपको सफल बनाना ही बनाना है, लेकिन उसके साथ आप अपने परिवार को भी साथ लेकर अगर चलेंगे तो आपके जीवन में आ रही अड़चन जो अब तक आ रही थी वो अब सब नष्ट हो गई हैं। आपका गोल्डन टाइम चल रहा है। कोई भी कार्य, कोई भी निवेश आप कर सकते हैं, आपको कोई रुकावट नहीं आएगी, आपका सारा कार्य सफल होगा। मांगलिक कार्य आपके घर परिवार में बने रहेंगे, टाइम टाइम पर मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा। धार्मिक प्रवृत्ति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप मंदिर जाकर के दान पुण्य करें जिससे आपको लाभ मिलेगा। और इसी के साथ साथ सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। राजनीति में आपको बहुत अच्छे सहयोग बने हुए हैं। मीन राशि वाले जातक अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरुवार का व्रत करें, आपको बेहद लाभ होगा। गाय को हरा चारा खिलाएं, वो भी आपको लाभकारी रहेगी। और एक गरीब व्यक्ति को आप भोजन कराएं, वो भी आपको लाभकारी रहेगा। पितरों का पूजन करें, माता पिता की सेवा करें, आपको लाभ निश्चित मिलेगा। मीन राशि वाले जातकों को बीच में थोड़ी सी अवरोध पैदा हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, क्रोध आ सकता है, उस पर आपको संयम रखना है। वाणी पर आपको संयम रखना है। वैसे आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं घेर पाएगी, लेकिन छोटी छोटी परेशानियां एकत्रित होकर के बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। इसी के कारण देश विदेश से शुभ समाचार आपको आने वाले हैं। घर में अगर कोई भाई बहन, बेटा बेटी शादी के योग्य हैं, उनका विवाह निश्चित इसी मंथ हो जाएगा और इनका मांगलिक कार्यों के जो संयोग हैं आपके सुअवसर देख करके संपन्न होंगे। आपका जीवन लक्ष्य जिसके लिए आपने टारगेट किया है, जो लक्ष्य आपने बनाया है मीन राशि वाले जातकों को, वो अवश्य प्राप्त होगा जून के महीने में। लेकिन संयम से कार्य करें, पार्टनर पर विश्वास बिल्कुल ना करें। अगर आप पार्टनर से किसी साथ में काम करते हैं तो पार्टनर आपको धोखा देने वाला है, ये निश्चित है। मीन राशि वाले जातकों को पार्टनर धोखा देगा, वो कभी भी आपकी अच्छाई नहीं सोच सकता, कार्य चाहे वो आपके साथ करता हो। तो ऐसे लोगों से बचें। उच्च अधिकारियों से थोड़े से सजग रहें, क्योंकि उनका भी कार्य आपसे थोड़ा अलग है, आपको वो भी नुकसान देने की चेष्टा कर सकते हैं। लेकिन ये समय आपका इतना गोल्डन है कि आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। मीन राशि वाले जातक सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता प्राप्त करेंगे। घर परिवार में खुशी का माहौल होगा, रिश्तेदार सभी आगमन होगा। विदेश यात्रा गमन हो सकता है, या आप दूर कहीं यात्रा करने के लिए जा सकते हैं। यात्रा सुमंगल रहेगी, वाहन आदि का सुख मिलेगा। प्रॉपर्टी में अगर विवाद है वो भी सुलझेगा।
कोर्ट केस अगर कोई चल रहा है उसमें भी आप ही की जीत होगी। ये सभी मंगल कामना, शुभ कामनाओं के साथ अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।